कल शाम ऑफिस से आकर हर्ष ने सूचना दी कि उसका ट्रांसफर दिल्ली से चंडीगढ़ कर दिया गया है। यह खबर सुनने के बाद से तान्या के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है। हर्ष, मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी यहाँ? क्षितिज और सौम्या भी इतने बड़े नहीं हैं कि मेरी मदद कर पाएं। अब घर, बाहर, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ अकेले मैं कैसे कर पाऊंगी? यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है, तान्या बोली। तान्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हर्ष का मन और परेशान होने लगा। फिर बोला, देखो तान्या, हिम्मत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। क्या करूं, जब कंपनी भेज रही है तो जाना तो पड़ेगा ही। प्राइवेट नौकरी है, ज्यादा नानुकुर की तो नोटिस भी थमा सकती है हाथ में, और फिर भेज रही है तो सैलरी भी तो बढ़ा रही है। आखिर हमारा भी तो फायदा हो रहा है जाने में। सैलरी बढ़ जाएगी तो घर का लोन चुकाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद तान्या का तनाव थोड़ा और कम करने के लिए हर्ष फिर बोला, देखो तान्या, महीने का राशन मैं खरीद कर रखी जाऊंगा। सब्जी वाले रोज घर के सामने से जाते हैं, उनसे ले लिया करना। अगर वक्त बेवक्त कोई और जरूरत पड़ती है तो आसपास के लोग हैं ही। इतना रिश्ता तो हमने बना रखा ही है हरेक से कि एक फोन करने पर कोई भी आ खड़ा होगा। मगर हर्ष के समझाने का तान्या पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दरअसल 10 सालों के वैवाहिक जीवन में यह पहला अवसर आया था जब तान्या को हर्ष से अलग रहने की जरूरत आ पड़ी थी। पहले तो तान्या ने भी साथ ही चंडीगढ़ चलने की बात कही, पर दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का मतलब बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन कराना, नई यूनिफॉर्म खरीदना, वहाँ किराए का घर लेकर रहना और फिर उसका किराया देना, और यहाँ लोन की किस्त चुकानी किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। फिर इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं थी कि वहाँ सारी व्यवस्था कर लेने के बाद 10 से 12 साल वहीं रहेंगे। क्या पता अगले ही साल फिर कंपनी दिल्ली वापस बुला ले तो कब तक बच्चों को लेकर ऐसे फिरते रहेंगे। इसलिए हर्ष ने तान्या को समझाते हुए कहा कि उसका अकेले जाना ही उचित होगा। हर्ष को अगले ही सोमवार को चंडीगढ़ ऑफिस ज्वाइन करना था, इसलिए वह बुझे मन से जाने की तैयारी करने लगा। हर्ष भी पहली बार अकेला रहने जा रहा था, इसलिए मन ही मन घबराहट उसे भी बहुत हो रही थी। बचपन से आज तक अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया था उसने। पहले माँ और बहनें, और फिर शादी के बाद तान्या उसके सारे काम कर दिया करती थी। हर्ष मन ही मन सोचकर परेशान हो रहा था कि कैसे वह अपने कपड़े धोएगा, बेडशीट बदलेगा, कमरे की सफाई करेगा। खाना नाश्ता तो बाहर कर लेगा या टिफिन लगवा लेगा, पर कभी चाय पीने का मन हुआ या बीच में भूख लगी तो क्या करेगा। मगर तान्या और बच्चों की चिंता में वह अपनी परेशानी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर पा रहा था, और न ही तान्या का ध्यान इस पर जा रहा था कि उसका पति उसके बिना अकेले कैसे रह पाएगा। इतवार की सुबह से ही हर्ष की व्यस्तता बढ़ी हुई थी। अपने सामान की पैकिंग के साथ साथ वह इस बात का भी ख्याल रख रहा था कि उसके जाने के बाद घर में किसी चीज की कमी न रह जाए, जिसके लिए तान्या को बच्चों को लेकर बाजार के चक्कर लगाने पड़े। राशन, सब्जी, फल, मिठाई आदि एक से एक चीज वह घर में लाकर रखता जा रहा था। शाम होते होते तान्या का उतरा चेहरा देखकर उसका दिल यह सोचकर घबराने लगा कि कहीं उसके जाने के बाद तान्या की तबीयत न खराब हो जाए। बेचारा एक दिन के लिए घर आता है और उस एक दिन भी तू उसे एक पल भी आराम से बैठने नहीं देती। सारा दिन किसी न किसी काम के लिए दौड़ाए रहती है उसे। क्या इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तू हर्ष के बिना घर गृहस्थी के अपने छोटे बड़े काम नहीं कर सकती? माँ, मैं कर तो लेती, पर आप तो देख ही रही हैं कि क्षितिज और सौम्या इतने छोटे हैं कि इन्हें लेकर बाजार जाना खतरे से खाली नहीं है, और बाहर खाना और घूमना घुमाना तो बच्चों की फरमाइश पर करना पड़ता है। मैं थोड़े ही कहती हूँ जाने को,
तान्या ने रुआंसे होते हुए कहा। इस पर सारिका जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, मैं समझ रही हूँ कि हर्ष के जाने की वजह से तुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पर तू केवल अपनी ही परेशानियों के बारे में क्यों सोचती रहती है? क्या यह खुदगर्जी नहीं है तेरी? मेरी नज़र में तो तुझसे ज्यादा परेशानी हर्ष को उठानी पड़ रही है। तुझसे तो केवल हर्ष दूर गया है, पर हर्ष से तो घर, बीवी, बच्चे, घर का खाना, घर का सुकून सब कुछ छिन गया है। एक दिन के लिए आता भी है तो तुम सब के लिए ऐसे परेशान होता है जैसे कोई गुनाह करके लौटा है। तू पढ़ी लिखी और समझदार है। तुझे चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बाजार जाकर सारा सामान लाकर रख ले, ताकि कम से कम रविवार को तो दिन भर हर्ष आराम से रह सके। और तुझे शुरू से पता है कि हर्ष को तेरे हाथ का बना खाना ही पसंद है, बाहर के खाने से वह कतराता है। फिर भी तू रविवार को भी उसे बजाय अपने हाथों से बनाकर खिलाने के बाहर ले जाती है। बच्चों को पिज्जा बर्गर खाना हो तो तू ही ले जाकर खिला आया कर। माँ की बात सुनकर तान्या को एहसास हुआ कि सचमुच वह बहुत बड़ी गलती कर रही थी कि हर्ष के जाने से समस्या केवल उसे हो रही है। हर्ष की परेशानियों के बारे में न सोचकर वह इतनी खुदगर्ज कैसे बन गई, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। अगले शुक्रवार को बच्चों को स्कूल भेजकर घर के सारे छोटे बड़े कामों की लिस्ट बनाकर तान्या घर से निकल गई। उसने तय कर लिया था कि अब आगे से हर्ष के आने पर उसे किसी काम के लिए बाहर नहीं भेजेगी, बल्कि अब पूरा रविवार वे सब हर्ष के साथ घर पर ही बिताएंगे, ताकि उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आराम मिल सके। बाजार की तरफ जाते समय अचानक तान्या की नज़र सड़क के किनारे छोले चावल के ठेले के पास खड़े एक युवक पर पड़ी, जो जल्दी जल्दी छोले चावल खा रहा था। उसे देखते ही न जाने क्यों तान्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह सोचने लगी कि हर्ष भी तो आखिर भूख लगने पर ऐसे ही जहां कहीं भी जो कुछ भी मिल जाता होगा खाकर अपना पेट भर लेता होगा। मनपसंद चीजों की फरमाइश करके बनवाना और खाना तो भूल ही गया होगा हर्ष। अपने आंसू पोंछते पोंछते तान्या जल्दी जल्दी घर चली जा रही थी। साथ ही सोचती भी जा रही थी कि अपने परिवार वालों को भरपेट भोजन देने और उनके लिए सुख सुविधा जुटाने के लिए घर से दूर रहकर दिन रात खटने वाले हमारे पतियों को भूख लगने पर मनपसंद भोजन तक मुहैया नहीं होता, और हम पत्नियां यही जताती रह जाती हैं कि हम ही उनके बिना बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।